ये 31 जड़ी बूटियों को रात से भिगो कर रखा गया है। अब उनका अर्क निकालेंगे और दिखाएंगे कि कैसे अर्क निकाला जाता है। और हमारे साथ मौजूद है बाबर भाई जो कि ये सारा प्रोसेस करना आपको सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। अच्छा, अभी आप सिखा रहे हैं ऑर्गेनिक शैम्पू बनाने का तरीका। अच्छा, ऑर्गेनिक शैम्पू बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। इसमें ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं सामने टब में 31 किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि ये कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं और उनके फंक्शंस क्या हो सकते हैं, प्लीज़ ये बताएंगे मुझे। सर इसमें डिफरेंट किस्म की जड़ी बूटियाँ जैसे कि आंवला है जो बालों को लंबा करता है, रीठा है जो बालों को काला करता है, अरिंडी है, बीड़े हैं, मेथरे है, हड़ीर है, धनिया साबत है, ईरानी गुलाब है, अनारकली फूल है, नीलोफर का फूल है, लिली फूल जिसे कहते हैं, ज़ाफ़रान है, कस्तूरी है, संदल सफ़ेद है, चोमुग है, गलफ्राश है इसमें। इसके अलावा इसमें दालचीनी है, जायफल है, सौंफ है, छोटी इलायची है। इसके अलावा इसमें और कई बरगे हिना है, मेहंदी पत्ता जिसे कहते हैं, तेज़पात पत्ता है इसमें। और इसके अलावा बालों को लंबा करने के लिए जो जिनसिंग होती है, चाइना की जड़ी बूटी होती है वो है, बालचर है। 31 किस्म की डिफरेंट जड़ी बूटियाँ हैं जिनका। और इसके अलावा इसमें वो जो हमारी अमर बेल लगती है जिसे आकाश बेल भी कहा जाता है, वो भी इसमें बालों को लंबा करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। और अगर इसका हम ऑयल बनाते हैं तो इसकी गारंटी ये होती है कि आप अपने बालों को इंची टेप से नापें और ठीक 1 महीने बाद दोबारा नापें। कम से कम 1 से सवा फुट का फर्क पड़ा होगा। 1 से सवा फुट? जी सभी इंची या फुट? फुट। अल्लाह अकबर। 1 महीने में 1 फुट बाल लंबे होते हैं। अल्लाह। और बड़ी तेजी से लंबे होते हैं। जो आकाश बेल है उसका काम ही वो तो दूसरों से चिपट के अपना लंबी होती जाती है। और ये इसमें जड़ी बूटियाँ ये टोटल ऑर्गेनिक है 100%। मैंने खुद ये देखी, मुझे 14-15 साल का एक्सपीरियंस है इसमें जो मैं कर रहा हूँ। चीज़ें देख के खालिश लेनी है। खालिश चीज़ों से आपका हर्बल का रिजल्ट इतना तेज़ है कोई नहीं है जिसका कोई सानी नहीं है। अब ये जो सारी जड़ी बूटियाँ हैं 31, ये अली भाई आपने भिगोई है पानी में? जी सर। कितने घंटे हो गए इनको भिगोए हुए? सर इसको 24 घंटे हो चुके हैं। कल तकरीबन इसी वक्त इनको पानी में भिगोया था? बिल्कुल इसी वक्त। इनका टोटल वजन कितना था? सर पानी का 12.5 किलो था। पानी 12.5 किलो जी। और ऊपर की जो चीज़ें थी वो हमारी 5 किलो हो गई। और 5 किलो जी। इनकी कोई परसेंटेज रेशो होती है कि कौन सी चीज़ कितने ग्राम डालनी है या अंदाजे से सारी थोड़ी थोड़ी डाल दी जाती है? सर ये आपके ऊपर, आप कितना तेज बनाना चाह रहे हैं, कितना हल्का बनाना चाह रहे हैं। इससे कम भी ले सकते हैं, मैंने तेज रखा है ये। अच्छा, तेज रखो। तकरीबन ये 40-60 की रेशो मैंने रखी है। ओके। 60% पानी है, 40% जड़ी बूटियाँ हैं। ये 5% भी आप रख सकते हैं, 10% भी रख सकते हैं, 50-50 भी रख सकते हैं। ओके। अब ये जो जड़ी बूटियाँ पानी में भिगोई गई हैं इनका क्या करेंगे? सर इनको इस बर्तन में डाला जाएगा। ये स्टेनलेस स्टील है? स्टेनलेस स्टील है, SS 304 फूड ग्रेड है। SS 304 फूड ग्रेड। जी। ओके। ये कितने लीटर का बाउल है? ये 25 लीटर का बाउल है, मगर इसमें हम मैक्सिमम 20 लीटर डालते हैं। 5 लीटर में एयर के लिए, एयर कंप्रेशन के लिए चाहिए होता है। ओके। ये सारी चीज़ें इसमें डालें डाले जी अभी। और अब इसको डाला जा रहा है इस बर्तन के अंदर, जिसकी मदद से हम इसका अर्क निकालेंगे और उसके बाद इसका शैम्पू बनाया जाएगा। और बाबर साहब ये दावा करते हैं कि ये जो शैम्पू है ऑर्गेनिक शैम्पू 1 महीने में 1 फुट बाल लंबा करने की इसके साथ इसका ऑयल भी इस्तेमाल करें, इसका ऑयल भी बनता है। ओके। दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करें। ओके। तो ये चीज़ें अब इस बर्तन में डाली जा रही हैं। इस बर्तन को रखा जाएगा इस चूल्हे के ऊपर और जब ये गर्म होगा, इसके बुखारात निकलेंगे तो एक और बर्तन इसके ऊपर रख दिया जाएगा जो बाबर साहब के इस वक्त हाथ में है। तो इस बर्तन की मदद से इसके बुखारात को एक अलग पॉट के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। फिर शैम्पू बेस और पानी को लेके इस अर्क को उस शैम्पू बेस के अंदर डाला जाएगा, मिक्स किया जाएगा। मिक्स करने के बाद ये शैम्पू तैयार हो जाएगा। और इस शैम्पू के बारे में बाबर साहब का ये कहना है कि ये 1 महीने में 1 फुट तक बाल लंबा कर सकता है। रहे थे कि ऑर्गेनिक शैम्पू कैसे बनाया जाता है, उसमें 31 जड़ी बूटियों के बारे में बताया था मैंने कि बाबर साहब जो हैं वो प्रोसेस कर रहे हैं और उनमें जो 31 जड़ी बूटियां हैं वो भी दिखाई थी आपको और उनके नाम भी बताए थे। एक मरतबा फिर मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये जड़ी बूटियां हैं अलसी, तिल सफ़ेद, खशखाश, अरिंड, ज़ीरा काला, नगरमोथा, बुस्की, जजोबा, धनिया साबत, गुलाब, ईरानी, नीलोफर, कस्तूरी, ज़ाफ़रान, संदल सफ़ेद, सौंफ, आकाश बेल। और साथ में था हरीड़, आंवला, बालछड़, रीठा, जिनसिंग, सीकाकाई, मेहंदी पत्ता, बीड़े,
तेज़पात, मेथरे, छोटी इलायची, चाय सब्ज़, जायफल और दालचीनी। तो इन सारी चीज़ों को 24 घंटे के लिए भिगो के रखा था हमने, यानी 4 किलो ये सारी चीज़ों का ब्लेंड था और 6 किलो पानी था। उनको अच्छी तरह मिक्स करके 24 घंटे के लिए रख दिया। 24 घंटे के बाद इस बर्तन के अंदर वो सारी चीज़ें हमने डाली। डालने के बाद इसके नीचे आग जलाई। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे इसको पानी को गर्म होने में, उबलने में और इसके बुखारात बनने में और इसका अरक निकलने में। तो ये जो मशीन है, मशीन तो नहीं है, ये एक यानी बाल्टी टाइप है और इसके ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें ठंडा पानी है। तो जब बुखारात इसके साथ टच होते हैं तो यहाँ से निकल रहा है इसका अरक। ये जो अरक है ये हम डाल रहे हैं नीचे एक जग के अंदर, जिसके अंदर हमने पानी 500 ml लिया, यानी आधा लीटर पानी लिया और उसके अंदर 150 ग्राम शैम्पू बेस लिया। तो इनको मिक्स करके इसका जो ब्लेंड बना के यहाँ पे रखा हुआ है और इसके अंदर अब इन सारी 31 जड़ी बूटियों का अरक निकाल के इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है जी, ये जब मुकम्मल हो जाएगा, अर्क इसका सारा निकल आएगा, तो उसके बाद इसको हम इसकी ज़रूरत तो नहीं है कि इसके अंदर हम खुशबू डाल सकें, क्योंकि इसकी अपनी खुशबू बहुत अच्छी होती है। लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी एक अच्छी सी खुशबू भी शामिल कर सकते हैं। अभी जो इसका अर्क निकल रहा है इसकी खुशबू मुझे महसूस हो रही है, ये बड़ी अच्छी खुशबू है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई और खुशबू चाहिए होगी, इसी खुशबू से काम चल जाएगा। ये प्रोसेस अभी मेरा ख्याल है कितने देर चलेगा बाबर भाई ये अरक निकलने का? सर अरक निकलने का तकरीबन आधा पौना घंटा चलेगा, सारा निकल आएगा, मगर हमने जितना चाहिए उतना निकालेंगे, बाकी हमने किसी और मकसद में। ओके, ये जो हमने 4 kg ये सारे 31 जड़ी बूटियाँ और 6 लीटर पानी लिया, 10 kg टोटल, इसमें से जो अरक निकलेगा वो कितने शैम्पू के लिए काफ़ी होगा? चलिए तकरीबन 4 लीटर अरक निकलेगा इसमें 4 लीटर अरक निकलेगा। और वो 4 लीटर अरक से कितना शैम्पू बनेगा? 4 लीटर अरक से तकरीबन कोई 5 किलो शैम्पू तो बन जाएगा। 5 किलो शैम्पू बन जाएगा। ओके, तो इसकी जो हमने कॉस्ट निकाली थी वो थी 200 से 250 रुपये kg के दरमियान में। अगर कोई दोस्त इसको अपना बिज़नेस बनाना चाहता है तो उसके लिए एक ट्रेडमार्क लेना होगा, एक लिक्विड मिक्सर चाहिए, एक एक्सट्रैक्टर चाहिए ये वाला जिसके अंदर से अभी अरक निकल रहा है इसका, और उसके बाद बोतल चाहिए हमें। 1000 बोतल लें तो वो 22,000 की बनेगी। लेबल अगर अच्छे वाला बेहतरीन वाला लें तो 1000 लेबल फ्रंट और बैक का 20,000 का बनेगा, और रॉ मटेरियल जो है 1000 बोतल को भरने के लिए तकरीबन 40,000 रुपये की बनेगी। बिलाल आज़म सदीकी पूछ रहे हैं कि भाई कस्तूरी का रेट बता दें। 80,000 रुपये। 80,000 रुपये किलो। और ये मिलेगी कहाँ से? पिंसार से मिलेगी। ओके, लाहौर में इजीली मिल जाएगी? इजीली। ओके जी, मैं एक्चुअली ये प्रोसेस दिखाना चाह रहा था कि इसका अरक निकलता कैसे है, जो कि बहुत अहम है। ये देखें आप, ये अरक निकल रहा है, पानी के ड्रॉप्स की शक्ल में जो है वो बाहर आ रहा है। 31 जड़ी बूटियों को पानी में भिगो के रखा 24 घंटे के लिए, और उसके बाद इसका अर्क निकाला है। ये एक जग के अंदर आधा लीटर पानी के अंदर 150 ग्राम शैम्पू बेस मिक्स करके रखी हुई है, और अब ये अर्क इसके अंदर शामिल किया जा रहा है और इसको मिक्स कर लिया जाएगा। अगर इसको कोई कलर देना चाहते हैं तो रंग डाला जा सकता है, अगर कलर नहीं देना चाहते तो फिर इसमें खुशबू ही काफ़ी है। ये 10 kg का ये जो बनाया है एक बैच, इसमें से जो अरक निकलेगा वो अरक होगा 4 लीटर, और 4 लीटर अरक से बाबर अभी कह रहे हैं कि अच्छा यानी बेहतरीन किस्म का जी ये पानी गर्म होने के, अब ये पानी गर्म हो गया तो इसका पानी जो है वो बाहर निकाल लिया जाएगा टब में, और इसके अंदर फिर से ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। वो ठंडा पानी दोबारा डालने से यहाँ पे अरक की स्पीड जो है वो फिर से तेज़ हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है जो कि बहुत आसान, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम चूँकि ये काम रोज़ाना बेसिस पे करते हैं हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन हो सकता है कि जो बंदा पहली मरतबा कर रहा हो या नया बंदा है उसके लिए कुछ छोटे मोटे मसाइल हो सकें। इसकी पैकिंग के लिए कोई मशीन नहीं चाहिए, बोतलों में इसको आप मैनुअल पैक कर सकते हैं कीफ के ज़रिए, लेकिन अगर पैकिंग मशीन भी लेने की ज़रूरत होगी तो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप पे आता है। पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है इस काम को शुरू करना, और उसके बाद इसको बढ़ाते जाना और इसको सोफिस्टिकेटेड। पहले एक मरतबा फिर पानी डालते दिखाने कि ये ठंडा पानी चेंज किया जा रहा है, गर्म पानी निकाल लिया गया और ठंडा पानी जो है दोबारा इसमें डाला जा रहा है। ठंडा पानी डालने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? अच्छा, अभी ये ठंडा पानी डाला है, यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि अभी ड्रॉप आ रहा है, कतरा कतरा आ रहा है, तो ये अब इसकी स्पीड थोड़ी ही देर में बढ़ जाएगी। ये देखें इसकी ड्रॉप्स गिरने की स्पीड बढ़ गई, इजाफा हो गया। ये देखें अब बाकायदा एक जैसे धार बन जाती है, पानी अरक की धार बन गई है। तो ये ठंडा पानी जो है ये तब्दील करना बहुत ज़रूरी होता है।
करनी है। इसमें मिकदार भी बता सकते हैं कि कितनी कितनी डाल सकते हैं हम? सर ये देखें, आपने किस पर्पज़ के लिए बनाना है, बाल लंबे करने के लिए बनाना है, बाल काले करने के लिए बनाना है, बाल सॉफ्ट करने के लिए बनाना है। मिसाल के तौर पे हम बाल लंबे करना चाहते हैं तो बाल लंबे करने के लिए कौन सी चीज़ बढ़ाएंगे? बालचर इसमें बढ़ा देंगे, आंवला बालचर, इसमें बढ़ा देंगे, आंवला, जिनसिंग बढ़ा देंगे, इसमें जिनसिंग, आकाश बेल बढ़ा देंगे। आकाश बेल जो है वो बढ़ा देंगे, वो बढ़ा बड़ी देंगे। जल्दी बालों को अगर लंबा बालों कर को हम कुदरती काला करना चाहते हैं तो तेजपात पत्ता, मेहंदी पत्ता, तेजपात और मेहंदी मेहंदी पत्ता पत्ता और इसके अलावा रीठे और अरिंड, और अरेंड, ये 4 चीज़ें डालने से बाल काले हो जाएंगे। ऐसे ही है। ओके, ये यानी अलग अलग इनके फंक्शंस हैं। जी, ये मैंने सारा मिक्सर बनाया कि हर एक काम करे। ओके। इसमें मैंने वैसे जो है ना आकाश बेल ज़्यादा रखी है बाल लंबे करने के लिए ना, उसको मैंने ज़्यादा रखा है। ओके। और बालों को सॉफ्ट करने के लिए गुलाब के फूल हैं, अनार फूल हैं, नीलोफर के फूल हैं। ये बालों को जो है ना सॉफ्ट सिल्की करते हैं। ओके, ये जी हमने इसको बंद कर दिया। इसको ओके, अब इसको चढ़ाएंगे चूल्हे पे। चूल्हा चला लें। आग जलाएं जी। कूटने के बाद एक टब में 24 घंटे के लिए भिगो के रख दिया गया था। ये अब डाल दिया गया है इस बर्तन के अंदर और इसके नीचे जला दी गई है आग। थोड़ी देर बाद इसमें से निकलने लगेगी भाप। जैसे ही भाप निकलने लगेगी इस बर्तन के ऊपर डाल दिया जाएगा ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने से क्या होगा, इन सारी चीज़ों का अर्क निकलेगा, अर्क आके गिरेगा इस टब के अंदर। इस टब के अंदर फिर पानी और शैम्पू बेस मिक्स करके डाला जाएगा। इससे ये तैयार हो जाएगा एक बेहतरीन किस्म का शैम्पू। और ये जो सारा बना रहे हैं हम शैम्पू, 1 लीटर, एक कॉस्ट इसकी कितनी निकलेगी? ये अभी हमने जो बनाया है 5 किलो और इसके 200 रुपये कॉस्ट निकलती है। 200 को 200 से ज़रब दें तो 40,000 रुपये का मटेरियल बनता है इस बोतल को भरने के लिए। ये दाढ़ी और बालों दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपकी दाढ़ी बहुत सॉफ्ट कर देगा। सर तुसी खाली बरगे हिना, तेजपात ते रीठा ते अरिंड, ये 4 चीज़ां दा रख कर लो तो दाढ़ी भी काली हो जाएगी, वाल भी काले हो जाएंगे। ये कितनी कितनी लें जी? सर ये सारे हम वजन लें। सारी चीज़ें हम वजन ले लें। जी। 1 लीटर पानी के अंदर ये कितनी डालें? 1 लीटर पानी के अंदर ये डाल लें आप। 50-50 भी कर सकते हैं, 40-60 भी कर सकते हैं। ओके, यानी 500 ग्राम ये ले लें और 500 ग्राम ही पानी ले लें। अच्छा, इसमें अगर सब्ज़ चाय शामिल कर दें इसका सर और वाला हो जाएगा। अच्छा, सब्ज़ चाय भी थोड़ी सी शामिल कर दी जाए। जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने कूट ली। कूटने के बाद 500 ग्राम ये ले लिया और 500 ग्राम ही पानी ले लिया। उसके बाद इसको पकाना है। इसको इसी तरह एक्सट्रैक्ट निकालना है। इसी तरह एक्सट्रैक्ट निकालना है, यानी इसको पानी के अंदर डाल के आग पे रख दें और ऊपर से बंद कर दें। जो बुखारात निकल रहे हैं उसको पानी की शक्ल में ले आएं, जैसे ये सामने अभी आने वाला है। जी। ओके, जब ये आ जाए तो फिर क्या करें? फिर ये करें कि काले सरसों का तेल लें। काले सरसों का तेल ले लें। वो तकरीबन अगर ये 1000 ग्राम बने ना आपका पानी, तो वो आप ले लें तकरीबन कोई 5000 ग्राम, 5 किलो। ओके, उस 5 किलो में ये 1 किलो डाल देंगे। 5 किलो काले सरसों का तेल लेके उसमें ये 1 किलो, मजीद बेहतर ना जाए तो 4 किलो में डाल दें। 4 किलो में डाल दें। उसके बाद 1 किलो में डाल के फिर इसे पकाएं। इसको पका लिया। इतना पकाएं कि ये सारा पानी उड़ जाए। ओके, पानी सारा उड़ जाए, ये असरात इसमें रह जाएंगे। सिर्फ इसके असरात इसमें रह जाए। उसके बाद इसको छान लें। इसको छान लें। छानने के बाद जो है ये यूज़ करें। यूज़ करें तो बाल काले हो जाएंगे, बाल काले हो जाएंगे। खा वो दाढ़ी के हैं खा वो सर पे हैं। मगर ये है कि ये नहीं कि आज लगाए तो कल काले हो जाएंगे। ये टाइम लगेगा क्योंकि हर्बल है, इसमें इसका टाइम लगेगा ब्लैक करने में। चेहरा तो काला नहीं हो जाएगा ना? चेहरे पे लगाएं मत, सिर्फ दाढ़ी पे लगाएं। सिर्फ दाढ़ी पे लगाएं या बालों पे लगाएं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि ये ट्रेडमार्क 15,000 रुपये में मिल जाएगा। इनिशियल मिक्सर हमें मिल जाएगा 30,000 रुपये में। एक्सट्रैक्टर हमें मिल जाएगा 20,000 में। 1000 बोतल मिल जाएगी 22,000 रुपये में। लेबल मिल जाएगा हमें 20,000 रुपये में और रॉ मटेरियल 40,000 में। इसको हम करते हैं जमा के टोटल पैसे कितने बने, तो 40 और 20 60, 60 और 20 80, 80 और 20 लाख और 30,000 एक 30 और 15 एक 45। ये 1.5 लाख रुपए का खर्च बनेगा जिसमें आपकी 1000 बोतल तैयार हो जाएगी इनिशियली। ऐसे ही है। अब ये एक बोतल 200 ml की हमें पड़ेगी 200 तकसीम 5 कीजिए जी, 40 रुपए का मटेरियल है और 40 रुपए की बोतल और लेबल है। 80 रुपए की बोतल 200 ml की हमारी ये तैयार हो जाएगी। अब ये बताएं कि इसकी सेल कितने की है? सर ये यूएसए में जा रहा है। यूएसए में 11 टेस्ट क्लियर करने होते हैं आपको प्रोडक्ट पिन करने के लिए। ओके, और माशाल्लाह इसने 11 टेस्ट क्लियर किए हैं। यानी वहाँ पे ये जा रहा है। यूएसए में जो जाता है 100 उसके लिए ml की हमें बोतल है, ओके। 100 ml की, और उसकी जो प्राइस ऊपर लिखी है वो $10 लिखी हुई है।
100 ml की बोतल की कीमत $10 लिखी हुई है और ये प्रोडक्ट यूएस से जाता है। ये यूएस से जाता है, यूएसए के जो 11 टेस्ट हैं, 11 के 11 टेस्ट ये क्लियर करता है। क्लियर करता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन या बालों को खराब कर देगी। टोटल कंफर्म। आपके सामने है, आप सारी चीज़ें हर्बल हैं। अब ये बताएं कि ये कितनी देर में यहाँ से ड्रॉप्स निकलना शुरू हो जाएंगे? सर ये बस गर्म हो रहा है, ओके। यदि शुरू में थोड़ा टाइम लेता है, ये 15-20 मिनट लेता है। 15 मिनट जिस हम निकलना शुरू होता है ना, फिर ये रुकता नहीं है, फिर इसने कंटिन्यूसली गिरते रहना, फिर आपको ठंडा पानी बार बार चाहिए। ओके। ये पाकिस्तान का कौन सा इदारा इनके लिए सर्टिफिकेट जारी करेगा? जी बाबर भाई, ये सवाल बढ़ाया है। सर ये आप रजिस्टर्ड करवाते हैं ना क्लास 3 में, हाँ जी। तो ये क्लास 5 में होगा। क्लास 5 में ट्रेडमार्क हो जाएगा। इसके अलावा इसका कुछ हेल्थ सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा? सर इसके लिए हिकमत का इदारा है इनका, तिब का, तो जो नया इन्होंने कायम किया है, तो ये वो इसके लिए करेगा। मगर अगर आप 5 भी ले लेते हैं, साथ आपके पास कोई हकीम है या हर्बल का कोई वो लाइसेंस ले लेते हैं, तो आपको कोई मसला नहीं है। हमने 31 जड़ी बूटियाँ जो हैं वो 24 घंटे के लिए भिगो के रखी थी। उसके बाद हमने उनका अर्क निकाला। अर्क निकालने के बाद इस जग के अंदर 500 ml पानी लिया और उसके अंदर 150 ग्राम शैम्पू बेस को मिक्स करके हमने रख दिया था। जो अर्क निकला वो अर्क हमने इसमें डाल दिया कि ये तो तैयार हो गया। अब इसके अंदर मज़ीद ऐसी कौन सी चीज़ें डाली जाएंगी जिससे इसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और वो चीज़ें क्यों डाली जाएंगी, ये बाबर भाई आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपके जो सवाल हों उनसे लाइव लेते जाइएगा ताकि मैं बाबर भाई से इनके जवाब हासिल कर सकता हूँ। जी बाबर भाई, अब नेक्स्ट हम इसमें क्या डाल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें नेक्स्ट ये हम EDTA यूज़ कर रहे हैं। EDTA के बारे में बताता चलूँ कि ये जिल्द के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये ख़ास तौर पे जो खारिश वगैरह होती है उसको प्रिवेंट करती है। जिस्म के ऊपर, सर के ऊपर, आंखों, चेहरों के ऊपर जो खारिश या हल्के फुल्के दाने, रैशेस वगैरह हो जाते हैं, इसके लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा अगर कोई फ़ायदा है तो बाबर भाई से पूछते हैं। जी बाबर भाई। सर इससे जो शैम्पू हम बनाते हैं ना, इसमें ये फुटकड़ियाँ जो होती हैं ये नहीं बनने देता, फंगस नहीं आने देता, और इसके अलावा ना ये एमल्सीफाइंग है। आपके जो पानी है और आपके जिसमें आयल डलेंगे, चीज़ डलेगी, उनको आपस में बाइंड करेगा, बाइंडिंग एजेंट भी का काम करेगा, और एक अच्छा प्रिजर्वर भी है ये अब क्योंकि मैं तो 20-22 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे हाथों का अंदाज़ा है। आपने ये 1 किलो के अप्रॉक्सीमेटली है, इसमें सिर्फ 2 ग्राम EDTA डालना है। 2 ग्राम EDTA हमने इसमें शामिल कर दिया। ये इमल्सीफायर भी है, पानी को, ऑयल्स को, ये सब इसमें यकजान करता है और ख़ारिश वगैरह होने को बचाता है कि इसकी वजह से अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हल्के फुल्के हों तो वो नहीं आने देता। जी बाबर भाई, इसमें आपने डाल दिया है 2 ग्राम EDTA डाल दिया। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या डाल रहे हैं? इसमें PG डाल रहे हैं। PG, इसकी फुल फॉर्म है प्रोपाइल ग्लाइकोल। प्रोपाइल ग्लाइकोल। ये किस मकसद के लिए होती है इसमें? सर ये भी एक तो नरम करती है, ओके, और दूसरा ये भी एमल्सीफाइंग है, ये भी तेल और पानी को जोड़ती है। ओके, तो ये कितने ग्राम डाल रहे हैं? ये सर इसमें 5 ml डाल रहे हैं। 1 लीटर में 5 ml। जी बाबर भाई, PG के बाद हम इसमें क्या डाल रहे हैं? सर PG के बाद हम इसमें जो है PQ11 डाल रहे हैं। PQ11, ये किस चीज़ का एब्रिविएशन है बाबर? ये पोली क्वांटम 11। पोली क्वांटम 11। और ये क्या फंक्शन करेगा इसके अंदर? सर ये लेटेस्ट कंडीशनर है, लेटेस्ट कंडीशनर, बालों को नरिश करेगा, नरिश करेगा ओके। ये कितने और ग्राम शैम्पू को डालेंगे? भी गड़ा करेगा। ये सर हम इसमें 1 किलो में तकरीबन 10 से लेके 20 ग्राम तक डालते हैं। 10 ग्राम, 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक डाल देते हैं। 5 से 10 ग्राम। जी, कंडीशनर के बाद हम इसमें क्या डालने जा रहे हैं बाबर भाई? सर कंडीशनर ज़रा 1 मिनट देगा हल होने में। इसके बाद हम ये डालेंगे KD। अच्छा, KD में एक क्रिस्टल होता है और ये थोड़ा सा हैजी है। ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है? क्रिस्टल ज़्यादा अच्छा होता है। ये क्या फंक्शन करेगा? सर ये भी कंडीशनिंग का फंक्शन करता है और शैम्पू को गाढ़ा करता है। शैम्पू को गाढ़ा करता है, ओके। ये कितने ग्राम डालेंगे हम जी 1 लीटर में? ये तकरीबन कोई 5 से 7 ग्राम डालेंगे। 5 से 7 ग्राम, ओके। जी बाबर भाई, नेक्स्ट हम इसमें क्या डाल रहे हैं? नेक्स्ट हम इसमें डाल रहे हैं जनाब ये कोको बटे, सॉरी ये ऑयल है। ऑयल कौन से? ये जैतून का ऑयल है जी। जैतून का तेल। ये 1 लीटर में कितने ग्राम डाल रहे हैं? ये 2 से 3 ग्राम डलेगा। 2 से 3 ग्राम। और ये क्या फंक्शन करेगा? सर जैतून का तेल वैसे ही कुरान मजीद में इसका जिक्र है, और जितना ये जो हमारी हेयर स्कैल्प है, जो जिल्द है, बालों की जिल्द है, इसमें से खुश्की ख़त्म करता है, इसको तवाना करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग करता है। आपके बाल टूटने से तो होते हैं। जी, नेक्स्ट हम इसमें क्या डाल रहे हैं? इसमें रोगने बादाम डाल रहे हैं जी। रोगने बादाम यानी बादाम का तेल।
जी बादाम का रोगन जो होता वो है 1 लीटर में कितना डालेंगे? वो भी 2 से 3 ग्राम डालेंगे। जी प्लीज़। अच्छा ये यहाँ मैं बताता चलूँ, जो बादाम का तेल है ये प्योर सोर्स ऑफ विटामिन ई है। विटामिन ई, ओके विटामिन ई का ये प्योर सोर्स है। ओके। अब इसके बाद हम क्या इसमें शामिल करने जा रहे हैं? सर इसके बाद हम हल्की सी पर्ल शामिल करेंगे इसमें। पर्ल का क्या फंक्शन होगा इसके? ये शैम्पू को चमक देगी जरा, जैसे वो लहरें सी होती हैं, चमकदार लकीरें बन जाती हैं, ये वो ऐसे ही बनाएगा। ये बनाएगी। तो ये हम कितना डाल रहे हैं? ये सर हस्बैंड रोज जितना आपने शाइनिंग करना हो, जितनी ज़्यादा शाइनिंग करनी है उतना डाल सकते हैं। बालों को नहीं शैम्पू को। शैम्पू को शाइन देने के लिए मसलन 1 kg में 20 ग्राम 25 ग्राम तक। हाँ जी। बाबर भाई, पर्ल के बाद क्या डाल रहे हैं इसमें? पर्ल के बाद सर इसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा नमक और कोको बटेन। नमक की जगह हम CMC इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं सर उससे गाढ़ा नहीं होगा, इसमें नमक में सोडियम क्लोराइड होता है ओके। जो इसको थिक करता है। मैंने सुना है कहीं पे कि नमक का इस्तेमाल करने से बाल झड़ते हैं, तो ये बात ठीक है? ये बात ठीक है मगर नमक की एक्सेस मिकदार, ओके नमक की बिल्कुल माइनर सी मिकदार कुछ नहीं कहती। ओके। प्लीज़ 1 शामिल किलो में तकरीबन 4 से 5 ग्राम तक हम शामिल कर सकते हैं। लोग जो हैं, जो कंपनी होती है, जो लोग आम बना के बेच रहे होते हैं हल्का शैम्पू, वो 1 किलो में तकरीबन कोई 100 ग्राम 150 ग्राम हम यूज़ कर रहे थे। जी आप प्लीज़ शामिल करें। इसके नमक के अलावा क्या डालेंगे हम इसमें? हम इसमें कोको बटेन डालेंगे। कोकोबिडेन शामिल करेंगे। कितने ग्राम डालेंगे 1 लीटर में? सर ये 1 लीटर में तकरीबन कुछ 40 ग्राम तक डाल सकते हैं। 1 किलो में 40 20 ग्राम कम से कम 20, ज़्यादा 40। और ये कोकोबिडेन जो है ये फंक्शन क्या करेगी शैम्पू में? ये झाग भी आती है और कंडीशनिंग भी करती है और गाढ़ा भी करती है। ओके। ये आम नमक खाने वाला टेबल सॉल्ट है या नहीं सर, खाने वाला जो नमक होता है उसमें आयोडीन की मिकदार शामिल होती है। तो ये कौन से वाला ये नमक? आयोडीन फ्री होता है ये नमक। आयोडीन फ्री। आयोडीन मिलाए बगैर जो नमक होता है वो इसमें शामिल किया जाता है। गाढ़ा करने के लिए 1 लीटर में हम इसको कितना शामिल कर सकते हैं? सर 5 ग्राम बहुत है। 5 ग्राम बहुत है। ये मैंने सिर्फ 2 से 3 ग्राम डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डाला। इससे थिकनेस आ जाएगी। इससे थिकनेस आ जाएगी। अब इसमें कोई और चीज़ भी शामिल करेंगे हम? सर इसमें प्रिजर्वर है, प्रिजर्वर कौन सा? सर सोडियम बेंजोएट और या मिथाइल पैराबीन सोडियम बेंजोएट या मिथाइल पैराबीन। या मिथाइल पैराबीन। वो 1 लीटर में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 ग्राम। 2 ग्राम। अब इसमें कोई और चीज़ भी शामिल करनी है बाबू भाई? क्या नहीं, मुकम्मल हो गया? ये मुकम्मल हो गया जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सब दिखा दे कितना गाढ़ा बन गया ये है। बहुत गाढ़ा बन गया, थिक हो गया जी। अब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ करके